ओपन पाइप समझ में आ गया आप लोगों को, है ना। पहली वेव आप लेते हैं y इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स। अब इसमें क्या है, सेकेंड है क्लोज्ड एट वन एंड, द पाइप इज क्लोज्ड एट वन एंड। पेपर में इन दोनों में से एक ही आएगा, चाहे ओपन पाइप चाहे क्लोज्ड पाइप। तो क्लोज्ड पाइप में जो पहली इक्वेशन लेते हैं वो क्या लेंगे, देखो ऐसा है, ध्यान से सुनना। पहली जो इक्वेशन है वो इधर से भेजी जाती है, इट इज ट्रेवलिंग अलोंग नेगेटिव एक्स एक्सिस। तो इसमें जो पहली वेव लेंगे वो सेकंड वाली लेंगे, क्योंकि नेगेटिव एक्स एक्सिस में जा रही है तो ये प्लस हो जाएगा ना। तो जो फर्स्ट इक्वेशन होगी वो क्या होगी, ओमेगा टी प्लस के एक्स। ये बात समझ में आई। अब यही वाली वेव टकरा के वापस आने वाली है, यही वेव उस तरफ तो बंद है ना, वहां से वेव भेजी नहीं जा सकती, यही रिफ्लेक्ट करके वापस आएगी। बताओ सेकंड वेव क्या होगी। हाँ, जब कोई वेव दोबारा से बाउंस बैक करेगी, एक तो उसका डायरेक्शन चेंज हो जाएगा, बाहर क्या आ जाएगा माइनस, और एक ये भी चेंज हो जाएगा। क्यों चेंज होगा, क्योंकि अब वो पॉजिटिव एक्स एक्सिस में जा रही है ना। बात समझ में आई। आफ्टर सुपरपोजिशन, अब ये दोनों वेव एक दूसरे के ऊपर सुपर इम्पोज करेंगे तो रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट वुड बी y1 प्लस y2। आप यहां लिखोगे ना, बाय द प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन द रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट ऑफ द वेव वुड बी y1 प्लस y2। ये इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है दोनों, लेकिन तो ध्यान से सुन के अभी लिख लेना याद करके। तो y1 प्लस y2 में y1 y2 की वैल्यू में डाल रहा हूं, ए कॉमन ले लो, क्या बचेगा बताओ। यहाँ बचा साइन ओमेगा टी प्लस के एक्स, प्लस वाला पहले और माइनस का ये साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स। साइन सी माइनस साइन डी लग रहा है। साइन सी माइनस साइन डी में क्या होता है, पहले कॉस फिर साइन, मतलब 2 कॉस दिस प्लस दिस बाई 2 जब करेंगे तो ओमेगा टी बचेगा, और साइन दिस माइनस दिस बाई 2 में क्या बचेगा के एक्स। पहले हमारा एक्स जिसमें भी एक्स लगाओ ना, जैसे पहले में कॉस में एक्स लगा था तो आपने कॉस को मैक्सिमम लिया। अब आप साइन, जो वेरिएबल है वो एक्स वाला है, टाइम तो आपका फिक्स है, तो इसको आपने लेना है। यहां लिखना है फॉर मैक्सिमम एम्पलीट्यूड। मैक्सिमम एम्पलीट्यूड कब होगा, यहाँ पे इसकी लेंथ कितनी थी, इसकी लेंथ क्या थी एल, तो यहाँ एक्स को एल करके जब साइन सबसे बड़ा होता है, साइन सबसे बड़ा कब होता है प्लस माइनस 1 पे। अच्छा, कॉस का फॉर्मूला क्या था, कॉस प्लस माइनस 1 का, थीटा इक्वल टू एन पाई। साइन का याद कर लो, साइन प्लस माइनस 1 का फॉर्मूला है थीटा इक्वल टू 2n माइनस 1 पाई बाई 2। याद हो गया, थीटा इक्वल टू ऑड नंबर ऑफ 90 एंगल, मैंने 1 पाई बाई 2 3 पाई बाई 2 5, तो थीटा इक्वल टू 2n माइनस 1 पाई बाई 2, ये थीटा ना। डालो क्या होगा, के एल इक्वल्स टू 2n माइनस 1 पाई बाई 2। के का क्या फॉर्मूला होता है 2 पाई बाई लैम्डा, यहां से आप लैम्डा निकाल लोगे, पाई से पाई कट जाएगा, यहां से लैम्डा के लिए 2 2 का क्या होगा 4l, और 2n माइनस 1 नीचे ले आओ, ये लैम्डा आ गया। ये वेवलेंथ निकाल के इसमें पुट करो बेटा, यहां दिखा दे। v इज इक्वल्स टू क्या होता है न्यू लैम्डा, ये विजिबल है। v इज इक्वल्स टू न्यू लैम्डा में ये लैम्डा पुट करो, न्यू तो न्यू रहने दो, लैम्डा की वैल्यू ये डालोगे, लैम्डा की वैल्यू कितनी रखोगे 4l अपॉन 2n माइनस 1, तो यहां से फ्रीक्वेंसी कितनी आई 2n माइनस 1 v डिवाइडेड बाई 4l, ये ऊपर गया 4l नीचे आ गया। ये जरा याद रख लेना, ओपन पाइप में, बैठ जाओ 2 मिनट, ओपन पाइप में जो जनरल फॉर्मूला होता है वो nv बाई 2l होता है। क्लोज्ड पाइप में क्या होता है 2n माइनस 1 अपॉन 4l। इसका मतलब क्या है पता है, जब आप केस 1 लोगे, जरा n को 1 पुट करना, 1 पुट करो, पहली फ्रीक्वेंसी कितनी आएगी फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी, नहीं 1 डाला तो 2 1 जा 2 माइनस 1 1 आया ना, हाँ v बाई 4l आया पहली वाली, यही बोला था तुमने, अच्छा मैंने 3 सुना, तो पहली आएगी 1v बाई 4l। दूसरी वाली फ्रीक्वेंसी बताओ केस 2, जब आप n को 2 रखोगे तो 2 2 4 माइनस 1 3 आ जाएगी ना, तो जो पहली फ्रीक्वेंसी होगी जो सेकंड वाली वो फर्स्ट का ट्रिपल हो जाता है, याद रखना 3 टाइम्स, क्योंकि यहाँ 3 आ जाएगा। और जो तीसरी फ्रीक्वेंसी होगी n इक्वल टू 3 वाली, वो कितनी हो जाएगी, वो फर्स्ट का 5 टाइम्स हो जाएगी, क्योंकि यहाँ 3 रखने पे 3 6 माइनस 1 क्या होगा 5 ना। तो ये इसमें ये याद रखना है कि इसमें ऑड नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसी आती है, इवन वाली नहीं आती, 1 3 5 7 आती है, ठीक है। अगर आपसे पूछा क्या इसमें 2v आएगा 2v बाई 4l, तो आप बोलोगे नहीं, 2 4 6 8 इसमें नहीं आते, इसमें ऑड नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसीज आते हैं, ठीक है। ये याद रखना है, न्यूमेरिकल में भी आता है। अब इसका डायग्राम कैसे बनाना है आपने, ये विजिबल है बेटा, विजिबल है। तो पहली फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी में आपने एक वेव दिखानी है ऐसे, फंडामेंटल में एक एंटी नोड
ये दो एंटी नोड और यहाँ पे नोड। सेकंड वाले में कैसे दिखाना है, दो वेव दिखा देना। दो वेव कैसे दिखाओगे आपको पता है, इस तरह से दो वेव दिखाओगे, ठीक है। और 3 वाली में 3 वेव दिखा देना, ऐसे, ठीक है। फंडामेंटल फर्स्ट हार्मोनिक जिसे कहते हैं, सेकंड हार्मोनिक और ये थर्ड हार्मोनिक। नोड एंटी नोड मार्क कर लोगे, है ना। तो ये आपके ऑर्गन पाइप जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है उसकी डेरिवेशन है, तो ये आप कर चुके हो, है ना। अब नेक्स्ट भी मैं इसी में बता देता हूं आपको, ये आपको लिखना है, यहां तक तो आप लिख चुके हो सारा। नेक्स्ट टॉपिक है बेटा इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक, दैट इज कॉल्ड बीट्स। अब बीट्स और स्टेशनरी वेव में क्या फर्क है, ध्यान से सुनना। थर्ड टॉपिक है बीट्स। बीट्स सुनिए, देखिए ध्यान बोर्ड की तरफ। लास्ट टॉपिक ऑफ द चैप्टर इज बीट्स। बीट्स को बी से डिनोट करते हैं। बीट क्या होती है, जैसे कोई भी म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट चलता है, तबला बज रहा है, उधर से हारमोनियम चल रहा है, उधर से कोई और इंस्ट्रूमेंट चल रहा है, तो हमें जो सुनाई देता है